तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज प्योरली बेस्ड ऑन योर रॉ मटेरियल परचेज। आपका रॉ मटेरियल परचेज कितना है डेली, उसके बेसिस पे आपका 30 डेज का रॉ मटेरियल कितना होगा आपको पता चलेगा। सपोज आप डेली 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो 30 डेज के लिए कितना होगा? एवरी डे यू परचेज अ रॉ मटेरियल ऑफ, एवरी डे का आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 10,000। ये दिस इज योर डेली परचेज, ठीक है। डेली यू आर परचेजिंग रॉ मटेरियल ऑफ 10,000। तो 30 डेज में आपने कितना परचेज किया होगा? हाउ मच यू माइट हैव बीन परचेस्ड? कितना रॉ मटेरियल परचेज किया रहेगा? 30,000 इंटू 10, वेरी गुड दीपेन, 3 लाख। 3 लाख का आपके पास रॉ मटेरियल इन स्टॉक रहेगा। या रॉ मटेरियल इन स्टॉक वुड बी 3 लाख। अभी WIP, व्हाट डज WIP फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्राइज ऑफ? WIP क्या क्या कंप्राइज करता है? WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपने काम चालू किया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। WIP में रॉ मटेरियल आता है, WIP हैज रॉ मटेरियल, WIP में लेबर रहता है और WIP में ओवरहेड्स होता है। WIP comprises of raw material, labor and overheads. Correct? Yes, no? यस मैम। तो आपने काम चालू किया, आपने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपको फर्नीचर बनाना है। तो आपने सबसे पहले तो फर्नीचर बनाने के लिए जो भी सामान लगता है, लकड़ा लगेगा, प्लाईवुड लगेगा, लैमिनेट लगेगा, फेविकॉल लगेगा, किला लगेगा, वो सब लाके लेबर को दे दिया। यस और नो? रॉ मटेरियल आपको पूरा देना पड़ता है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं दोगे तो सामने वाला काम कैसे चालू करेगा। तो रॉ मटेरियल तो मुझे 100% लगता है। लेबर चार्जेस जैसे जितना जितना काम होता है उतना उतना देते हैं। लेबर चार्जेस तो हम पूरा एक साथ नहीं दे देते ना, वी गिव इट स्लोली स्लोली। तो वी अज्यूम दैट कि उसमें जो लेबर चार्जेस है WIP में वो 50% है। कितना परसेंट है? 50% है। एंड ओवरहेड्स भी 50%। क्यों ओवरहेड्स भी 50%? सपोज आपने भाड़े पे कुछ खरीदा है, जैसे कंस्ट्रक्शन में वो भाड़े पे सब सामान लेना पड़ता है ना, जिस जो घमेला होता है, फावड़ा होता है, या वो जो भी चीजें होती हैं, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सर विच मिक्सेस योर सैंड, सीमेंट, एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग आधा आधा भरते हैं। रेंटल है तो स्लोली स्लोली भरेंगे जैसे जैसे रेंट बढ़ते जाएगा। सपोज योर रॉ मटेरियल डेली इज 10,000, labor per day is 2,000 and overheads per day is 1,000 एक दिन का। तो रॉ मटेरियल आपके पास कितने दिन रहना, सॉरी WIP आपके पास कितने दिन रहने वाला है? 15 डेज। तो WIP 15 डेज रहने वाला है, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सब 15 डेज पकड़ेंगे। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 10,000 इंटू 15, और पूरा 100% रॉ मटेरियल लाए हो, पूरा 100% लाए हो तो इट विल बी 1,50,000। लेबर पर डे इज 2,000, 2,000 इंटू 15 इंटू 50%, क्योंकि हम पूरा एक साथ नहीं पे करने वाले, हम सिर्फ 50% पे करने वाले, दैट इज 1,50,000। एम आई करेक्ट? 1,50,000 नहीं, कितना होगा? Yes, 15,000, correct. Means what we assume is in WIP, raw material is incurred fully at the beginning of the process, whereas labor and overheads are incurred evenly throughout the process. थोड़ा थोड़ा करके हम continuously incur करते हैं, इसलिए उसको क्या लेते हैं? 50%। अभी overheads 1,000 into 15 days into एक दिन का अगर आपका ओवरहेड चार्जेस है 1,000, तो 15 दिन का आपका ओवरहेड चार्जेस आउटस्टैंडिंग रहेगा या इन प्रोसेस रहेगा, इनटू 50%। कितना होता है?
So what is my WIP? WIP is total 1,50,000 plus 15,000 plus 7,500. So my WIP is 1,72,500. ये मेरा WIP का फिगर आ गया. अगर आप देखोगे तो मैं कुछ एक मेथोडोलॉजी फॉलो कर रही हूँ डी. अभी फिनिश गुड्स मीन्स वो गुड्स जिसपे आपने टोटल कॉस्ट इनकर कर लिया, आपका गुड्स रेडी टू सेल है. तो फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट और इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट. समटाइम इट इज ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसका डिफरेंस है, लेकिन फॉर यू इट इज remember one and the same thing. इसका डिफरेंस आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे. सो फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट. फिनिश गुड्स मतलब क्या होता है ना, जो गुड्स रेडी टू सेल है. रेडी टू सेल मीन्स ये पूरा बन गया है तो इस पे सारा आपने खर्चा कर लिया है, तो इट इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट. एंड योर डेली कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज 13,000. सपोज आपका कॉस्ट है फिनिश गुड्स का पर डे कॉस्ट 13,000 इनटू 30 डेज के लिए आपके पास स्टॉक रहने वाला है. तो व्हाट विल बी द आंसर? 13,000 इज योर टोटल कॉस्ट. 30 डेज के लिए कितना होगा? इनटू 30 करेंगे, इनटू 30 करेंगे 3,90,000. हाँ 3,90,000. 3,90,000. So your finished goods is 3,90,000. Stock of finished goods is 3,90,000. अभी डेटर्स मतलब क्या? What do you mean by डेटर्स? डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब क्या होता है? Anyone? उधारी पे दिए हुए हैं. They are customers to whom goods are sold on credit. मतलब ये सेल पे है, डेटर्स आर ऑन सेल, तो डेटर्स आर वैल्यूड एट सेल प्राइस. डेटर्स किस पे वैल्यू करते हैं हम लोग? सेल्स प्राइस पे. अभी मटेरियल हमने देखा रॉ मटेरियल प्राइस पे वैल्यू करते हैं हम. WIP में देखा हमने रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सब लेते हैं. यस और नो? यस मैम. जिसमें रॉ मटेरियल 100% लेते हैं, लेबर 50% और ओवरहेड्स 50% लेते हैं. फिनिश गुड्स हम टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं. अभी डेटर्स को किस पे वैल्यू करेंगे? डेटर्स विल बी वैल्यूड एट सेल प्राइस. किस पे वैल्यू होगा? सेल्स प्राइस पे. BR क्या है? कस्टमर जब हमको पैसा बिल्स बना के देता है, इट इज BR इज अगेन बिल्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर. मतलब ये भी इन शॉर्ट डेटर्स ही हुआ, तो इट इज ऑल्सो वैल्यूड एट सेल्स प्राइस. इसको भी हम किस पे वैल्यू करते हैं? सेल्स प्राइस पे. अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस प्रीपेड होगा, सपोज ओवरहेड इज प्रीपेड. कौन सा एक्सपेंसेस प्रीपेड है? ओवरहेड. ओवरहेड इज प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब क्या होता है? आपने एडवांस में दिया है. प्रीपेड फॉर 30 डेज, आपने 1 महीना एडवांस में पे किया है, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस को पे कैलकुलेट करेंगे. प्रीपेड ओवरहेड्स एंड ओवरहेड्स के अमाउंट्स पे मल्टीप्लाई करेंगे. ओवरहेड इनटू 30 डेज. इज दैट क्लियर? क्लियर? यस मैम.
अभी क्रेडिटर्स हमको, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स, क्या सप्लाई कर रहा है क्रेडिटर्स हमको? व्हाट इज ही सप्लाइंग टू अस? मटेरियल। ही इज सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू अस, तो मतलब ये रॉ मटेरियल बेस्ड है, उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा रॉ मटेरियल पे ही कैलकुलेट होगा। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज वेजेस, तो यहाँ पे क्या लेंगे? वेजेस लेंगे, वेजेस बेस्ड कैलकुलेट करेंगे। बिल्स पेएबल इज अगेन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, आपके सप्लायर को आपने बिल्स पे कर दी, बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके दिया, तो अगेन इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रॉ मटेरियल। ओवरड्राफ्ट हैज टू बी गिवन इन द प्रॉब्लम। आपको ये बेसिस याद रखना है, समझ में आया कौन सा आइटम किस पे वैल्यू होगा। नाउ in work calculation of working capital, computation of working capital, we have 3 steps. Step 1 is calculation of monthly और डेली प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन दिया हो तो ही ये पॉसिबल है, मंथली और डेली प्रोडक्शन। Step 1 is what? What do we calculate? We calculate monthly or daily production. Is that clear? How do we calculate monthly production? Monthly production is equal to annual production divided by 12. पूरे साल का अगर आपको प्रोडक्शन दिया है और मंथली चाहिए आपको, तो उसको डिवाइड बाय 12 करो। अगर आपको डेली प्रोडक्शन चाहिए, हर रोज कितने गुड्स बनते हैं, वो आपको आएगा। डेली प्रोडक्शन कैसे आएगा? एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय व्हाट? एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय व्हाट? एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय 365, क्योंकि पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365। ठीक है, मतलब अगर एनुअल प्रोडक्शन दिया है, पूरे साल का प्रोडक्शन दिया है, तो आपको मंथली प्रोडक्शन या डेली प्रोडक्शन निकालना चाहिए। अभी which production to calculate, whether to calculate monthly or whether to calculate daily, it depends on मंथली प्रोडक्शन निकालना है या डेली प्रोडक्शन निकालना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये यहाँ पे जो मैंने नंबर ऑफ डेज दिया है ना, होल्डिंग पीरियड ऑफ योर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ये डेज में दिया था तो मैं डेली प्रोडक्शन निकालूंगी। अगर ये पीरियड मंथ में दिया होता तो मैं मंथली प्रोडक्शन निकालती। क्लियर? यस मैम। आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज फॉर 1 month, स्टॉक ऑफ WIP इज फॉर हाफ मंथ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज फॉर 2 months। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आपका स्टॉक कितने कितने टाइम तक रहता है, मंथ्स में है सारा इंफॉर्मेशन, तो यू विल कैलकुलेट मंथली प्रोडक्शन। अगर डेज में दिया है तो यू विल कैलकुलेट डेली प्रोडक्शन। वीक में भी हो सकता है, इट कैन बी वीकली ऑल्सो। वीकली प्रोडक्शन कैसे आएगा? हाउ डू वी कैलकुलेट वीकली प्रोडक्शन? अगेन एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय, कितने वीक्स होते हैं पूरे साल में? हाउ मेनी वीक्स इन फुल ईयर? किसी को पता है साल में कितने वीक्स होते हैं? आज का आपका असाइनमेंट, आपको ना कैलेंडर लेना है 2021 का और मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि कितने वीक्स होते हैं। नहीं 48 थोड़ी होते हैं, 52 होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। 365 डिवाइड बाय 7 करो ना, साल में 365 डेज होते हैं, वी ऑल नो। 365 divided by 7, it is for 52 weeks. Normally we consider completed weeks. It is 52 weeks. Is that clear? Yes, no? यस मैम। क्या आप लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है? स्टेप 2,
Now under this step we'll calculate, we'll prepare cost sheet. हम क्या बनाएंगे? Preparation of monthly oblique weekly oblique daily cost sheet. कॉस्ट शीट का मतलब होता है जिससे हमको कॉस्ट और सेल्स प्राइस पता चले. पर्टिकुलर्स, रेट पर यूनिट, एंड मंथली ऑब्लिक वीकली ऑब्लिक डेली अमाउंट. अभी नॉर्मली डिपेंड करेगा कि आपका एनुअल, ये जो फर्स्ट स्टेप में मंथली निकाला है, डेली निकाला है या वीकली निकाला है, उस पर डिपेंड करेगा. अभी पर्टिकुलर सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल. अभी कॉस्ट कैसे आता है? रॉ मटेरियल लेबर प्लस ओवरहेड्स विल गिव यू टोटल कॉस्ट. उसमें अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो आई विल गेट सेलिंग प्राइस. आपके पास रेट पर यूनिट है, एक एक यूनिट का रेट है आपके पास. This is rate per unit which is given in the problem. अभी इस रेट पर यूनिट को जो आपने फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्शन निकाला है ना, फर्स्ट स्टेप में ये जो एनुअल, ये जो आपने मंथली डेली या वीकली प्रोडक्शन निकाला है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप 1 यूनिट, स्टेप 1 इनटू रॉ मटेरियल पर यूनिट. मतलब स्टेप 1 में सपोज आपको मंथली यूनिट आया 1000 और रेट पर यूनिट है, यहाँ पे लिखती हूँ, रेट पर यूनिट है 5, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 1000 इंटू 5, दैट इज 5000. इज दैट क्लियर? समझ में आया? Yes, ma'am. कॉस्ट Yes, शीट ma'am. बना रहे हैं हम लोग. हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अभी यहाँ पे आएगा स्टेप 1 इंटू लेबर, लेबर रेट. फिर यहाँ पे आएगा स्टेप 1 इंटू ओवरहेड रेट. टोटल कॉस्ट तो टोटल है, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे. प्रॉफिट पर यूनिट भी दिया रहेगा, प्रॉफिट इनटू स्टेप 1. एंड सेल्स इज अगेन टोटल, ये भी टोटल है डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम. समझ में आया आपको? उसके बाद आप स्टेप 3 में बनाओगे वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट. स्टेप 3 इज वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट. वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. ये जो अभी हमने सीखा ना यहाँ पे, दिस इज वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही आपका वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट है. डेज सबके दिए होंगे, डेज इनटू ये जो कॉस्ट शीट में अमाउंट आया ना आपको मंथली या वीकली, उसको मल्टीप्लाई करना है. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stock of raw material, WIP में we have raw material, we have wages, we have overheads. उसमें wages material 100% लेना है और wages और overheads को 50% लेना है.
इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एंड विल गेट द अमाउंट। खाली डेज की जगह अभी मंथ ले रहे हैं तो मंथ आएगा, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? एनी डाउट? आपका प्रॉब्लम 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मंथली और डेली प्रोडक्शन। स्टेप 2 इज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड स्टेप 3 इज स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, जो आपका मेन टास्क है, जिसपे आपके मार्क्स है। इज इट क्लियर? Next sem we are starting with college mostly. If there is no corona wave means next month we are starting with college. दिवाली के बाद आपका कॉलेज चालू हो जाएगा, रेगुलर लेक्चर्स ऑफलाइन। Now you all be happy, you will get enjoyment in college. घर में बैठ के बोर नहीं होना पड़ेगा। Is it clear? Yes, ma'am. This exam is online already. You all have, आप लोग सब लोगों ने इंटरनल्स दिया है ना अभी? बिकॉज आई विल गेट ऑल योर इंटरनल डेटा फ्रॉम दैट ओनली। दैट Yes, इज दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी फॉर्म फिल्ड। ऑलरेडी मैंने आपसे सारा डेटा लिया है इन एग्जामिनेशन। we'll be having exam on Exami app that we used to have. अभी ये वर्किंग कैपिटल में देयर इज वन मोर थिंग। आपने ये वर्किंग कैपिटल निकाला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके, ओके? देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन सिंस दिस इज एन एस्टिमेटेड कैपिटल। ये क्या है? वर्किंग कैपिटल जो आप कैलकुलेट करो ना, इट इज एस्टिमेशन ऑफ कमिंग ईयर। तो इसमें ऑलवेज देयर विल बी चांस ऑफ अप एंड डाउन। जब हम एस्टिमेट करते हैं तो जो हम एस्टिमेट करते हैं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होता है। whatever we estimate, we don't have the result same that we estimate. So there is always a contingency reserve. उसमें क्या होता है हमेशा? contingency reserve means आपने estimate किया है, कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो आप उसमें एक contingency reserve add करते हो and you get finally net working capital. Now few questions like current asset is also called as gross working capital. करंट एसेट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट का दूसरा नाम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एंड करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। tomorrow we'll be doing problems, so stay there tomorrow at the time of your lecture. and आज से हम लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर कैसे दी? नंदू मिश्रा, ओ नंदू सबके बंधु, क्या कर रहे हो आप ये? हाँ, so tomorrow we'll be meeting again at the same time. At the same time, as per your lecture schedule, and we'll be having now one extra lecture, that is 7 o'clock. revision means actually what portion आपका बाकी है, and your exams are fixed from 20th October. 20 अक्टूबर से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। वेरी गुड नंदू, और पढ़ा लिखो। सॉरी, मैंने अगर आपको क्लास से निकाल दिया ना तो देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम, एंड उसके बाद रिमेंबर दैट आई वोंट अलाउ यू फॉर द एग्जाम्स आल्सो। डोंट डेयर टू डू ऑल दिस नॉनसेंस इन माय लेक्चर। इज दैट क्लियर? Erase it. Don't unnecessarily spoil my mood and spoil your day also. आपका डे नहीं, मैं आपका पूरा साल स्पॉइल कर दूंगी। रिमेम्बर, who is this boy? Nandu Mishra.
चलो we'll meet in the lecture. आज इवनिंग में we'll be having additional lecture. Okay. Okay, ma'am. खाली टाइमिंग थोड़ा there is an issue with the timing because today I'm totally packed in college. Means I'll be going from college very late. Accordingly, I'll schedule it. 8 o'clock also doesn't matters you all ना. अगर मैम घर पे अब कभी 7 o'clock के बाद कभी भी. कौन है ये नाव्या? नहीं बाकी लोगों को भी पूछो. 7 o'clock around I'll try to manage. So we'll be having at 7:30. Okay, be prepared. Okay, ma'am. I'll put today. Today onwards we'll need to do that. Otherwise we won't be able to complete our syllabus. Okay. Chalo, bye bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. अगर आपको नेट चालू तो बंद करने लगा पूरा मोबाइल स्विच ऑफ था, वो उठा के मैं चार्जिंग को लगाया. तुषार चिखलकर. तुषार, ये आपका लेक्चर नहीं है.